नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि दिवाली पर इस बार भी नहीं होगी आतिशबाजी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में अलवर व भरतपुर जिले आते हैं। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि न हो, इसके लिए ग्रेप लागू किया जाता है। इस समय भी यही ग्रेप आतिशबाजी के लिए शुरू हो गया। राजस्थान के इन 2 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में आतिशबाजी रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 ही घंटे हो पाएगी। ग्रीन आतिशबाजी की दूसरे जिलों में अनुमति दी गई। राजस्थान में भी गाय को राज्य माता घोषित करने की उठी मांग। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने देसी गायों को राज्य माता का दर्जा देने का फैसला किया है। इसके बाद राजस्थान में भी गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि जनमानस में गौ माता के प्रति आस्था को देखते हुए राजस्थान में भी गौ माता को राज्य माता घोषित करें। जवान की डेंगू से मौत, शहीद का दर्जा नहीं मिला। बाड़मेर के जवान का पंचकुला आर्मी हॉस्पिटल में डेंगू से निधन हो गया। जवान को सेना ने फिलहाल शहीद का दर्जा नहीं दिया है। हालांकि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया गया। जवान की पार्थिव देह शनिवार को बाड़मेर पहुंची तो परिवार व अन्य लोगों ने शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल व अन्य जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद वे अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट के जज की हार्ट अटैक से मौत। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी का शुक्रवार देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। शुक्रवार रात सीने में दर्द व घबराहट के बाद उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राजस्थान में 15 विभागों में होंगी 60,000 पदों पर भर्तियां। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अगले साल जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक 60,000 लोगों की भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां अलग अलग 15 से ज्यादा विभागों में 50 से ज्यादा पदों के लिए होंगी। इसके लिए कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। इसे 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान में पहली बार भर्ती परीक्षा की तारीख के साथ ही रिजल्ट कब जारी होगा, इसकी जानकारी भी कैलेंडर में दी जाएगी। अलवर से दिल्ली तक बनेगा मेट्रो कॉरिडोर। अलवर से दिल्ली अब नजदीक होने जा रही है। दिल्ली से अलवर के बीच प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने प्रक्रिया तेज कर दी है। अभी दिल्ली से गुरुग्राम तक मेट्रो ट्रेन चलती है। गुरुग्राम से अलवर तक रैपिड ट्रेन चलाने की योजना है। हालांकि मेट्रो कॉरिडोर बनने में अभी 2 से 3 साल का समय लगेगा, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद अलवर से दिल्ली तक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रैपिड ट्रेन दौड़ेगी, जो 1.5 घंटे में दिल्ली की दूरी नाप लेगी। 1 स्टेट 1 इलेक्शन से पहले ही खत्म होंगे। जिले गहलोत राज में बने नए जिलों के लिए बनी रिव्यू कमेटी छोटे जिलों को खत्म करने में सहमत है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार जिलों का नए सिरे से पुनर्गठन यानी उनकी सीमाएं बनाएगी। बताया जा रहा है कि नए सिरे से जिलों की सीमाएं बनने के बाद ही 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लागू किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो जनवरी 2025 में होने वाले 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव भी टलेंगे और यहाँ प्रशासक भी लगाएंगे। गहलोत राज में बनाए गए छोटे जिलों को खत्म करके जिलों का पुनर्गठन करने की एक्सरसाइज लगभग पूरी हो चुकी है। किरोड़ी लाल से मिलने पहुंचे ट्रेनी एसआई, बोले परीक्षा रद्द न हो। राजस्थान पुलिस एकेडमी आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर शुक्रवार को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पहुंचे। मीणा से मुलाकात के दौरान ट्रेनी एसआई ने कहा कि हमने ईमानदारी से परीक्षा पास की है। आज सभी हमें शक की नजर से देखते हैं। केवल आप ही हमारा सम्मान और इज्जत बचा सकते हो। वहीं ट्रेनी एसआई की बात सुनकर किरोड़ी ने कहा कि एसआई परीक्षा पर फैसला लेने वाली कमेटी में शामिल करवा दीजिए, अकेला ही फैसला ले लूंगा। पाक बॉर्डर पर राजस्थान पंजाब में बनेंगी 2280 किलोमीटर लंबी सड़कें। चीन से सटे ईस्टर्न फ्रंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की तैयारियों के बीच मोदी सरकार वेस्टर्न फ्रंट को मजबूत करने में जुटी है। पाकिस्तान से सटी सीमा पर तारबंदी के पास और इसे जोड़ने के लिए लिंक सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। राजस्थान और पंजाब से सटे बॉर्डर इलाके में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने के लिए 4,406 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। रिटायरमेंट के बाद नहीं हो सकती वसूली। राजस्थान हाईकोर्ट एक मामले में आदेश देते हुए कहा कि सेवा काल में वेतन के रूप में किए गए अधिक भुगतान की सेवानिवृत्ति के बाद वसूली नहीं की जा सकती। नियमानुसार वेतनमान संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कर्मचारी की गलती नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति बाद वसूली गलत है। साथ ही वसूली आदेश रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को बकाया परिलाभ का 3 माह में भुगतान करने को कहा। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने रेखा शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया।
दिवाली से पहले बदले रूट से चलेंगी 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन। जयपुर उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल पर प्रयागराज स्टेशन के यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते 17 से 20 अक्टूबर के बीच सियालदाह अजमेर ट्रेन, गुवाहाटी बीकानेर ट्रेन समेत 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। ऐसे में दिवाली पर घर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। सीएम भजन लाल ने दशहरा पर दिया बड़ा गिफ्ट। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। झील का बाड़ा, कैला देवी माता के दर्शन के बाद वह भरतपुर पहुंचे और बस में बैठकर शहर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान भरतपुर से लगाव साफ नजर आया। सीएम ने बारीकी से चीजों को देखा और अफसरों को निर्देश दी कि संभाग स्तर के जिले भरतपुर को नंबर 1 बनाएं। जिले के विधायक एवं अफसरों के साथ सीएम शर्मा सर्किट हाउस से बस में बैठकर रवाना हुए। सबसे पहले उन्होंने आरबीएम अस्पताल के नए भवन में मॉडल देखा। इसके बाद किशोरी महल में किशोरी महल प्लाजा का मॉडल देखा। राजस्थान के 16 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान के 16 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। डूंगरपुर व आसपास के एरिया में आज सुबह हल्की बारिश भी हुई। वहीं राजस्थान में बने नए वेदर सिस्टम से शुरू हुए बारिश के दौर से अब रात में ठंडक बढ़ने लगी। पिछले दिनों शेखावाटी के एरिया में हुई बारिश से यहां रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। पिछले 24 घंटे के दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, सिरोही, जालोर के साथ झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी और अजमेर के एरिया में आसमान में बादल छाए रहे। उदयपुर समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर छुटमुट बारिश भी हुई। आज की बात करें तो आज बाड़मेर, जालोर, पाली, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, जरेनिया, बार्रा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में हुआ आरएसएस का पथ संचलन। जयपुर में आज स्वयंसेवकों के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा, हम मंगल की कामना करने वाले किसी में भेद कैसे कर सकते हैं? ये भेद करने वाले भाव खत्म करने होंगे, तभी हिंदू शक्तिशाली होगा। हमने प्रकृति को ही ईश्वर माना है। सीनियर टीचर परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने वाला गिरफ्तार। आरपीएसएससी की सीनियर टीचर सोशल साइंस परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले मुख्य कैंडिडेट को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। आरोपी ने 12 लाख रुपए देकर अपने दोनों पेपर में अलग अलग 2 डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाया था। पुलिस फरार डमी अभ्यर्थियों को लेकर पूछताछ में जुटी है। हेरिटेज निगम की साधारण सभा बैठक 24 अक्टूबर को जयपुर नगर निगम। हेरिटेज के इतिहास की तीसरी साधारण सभा बैठक 24 अक्टूबर को कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव की अध्यक्षता में होगी। दीपावली से पहले इस बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण, वार्डों के विकास कार्यों के साथ ही समितियों के गठन जैसे प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन ने तैयार यहां शुरू कर दी है। नगर पालिका एक्ट के मुताबिक नगर निगम में 60 दिनों में एक साधारण सभा की बैठक होनी चाहिए। जैसलमेर में बदला मौसम। जैसलमेर जिले में मौसम बदल गया है। लोगों को रात में गर्मी से राहत मिलने लगी है। दिन में अभी तक गर्मी का असर तेज है। रात में हवा भी चलने लगी है, जिससे रात के तापमान में भी गिरावट हुई है। 5 दिनों से दिन का पारा 37 डिग्री के पार चल रहा है। ऐसे में दिन में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। शनिवार को सुबह से ही तेज धूप खिली रही। अजमेर डिस्कॉम के 24 अफसर कार्मिक प्रमोट। अजमेर डिस्कॉम ने दीपावली पूर्व नवरात्र में लेखा विंग के 24 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर डीपीसी कर पदोन्नति का तोहफा दिया गया। इसमें 11 सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, 9 सहायक लेखाधिकारी प्रथम, 3 लेखाधिकारी और 1 वरिष्ठ लेखाधिकारी शामिल है। निगम के प्रबंध निदेशक K.P. वर्मा ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम की लेखा विंग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत कर अजमेर डिस्कॉम का नाम देश के शीर्ष डिस्कॉम में शामिल कराया है। डीपीसी प्रशासनिक गतिविधि है और उसी के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। दिवाली से पहले जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा। आखिरकार जालोर लेटा मार्ग रेलवे ओवरब्रिज का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। रेलवे पटरियों के ऊपरी पोर्शन पर फाउंडेशन का काम पूरा होने के साथ ही अब ब्रिज के ऊपरी हिस्से पर डामरीकरण का काम शुरू किया जा चुका है। काम तेजी से चल रहा है और दीपावली से पहले ही 4 लेन ब्रिज के एक हिस्से में डामरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। एक छोर पर काम पूरा होने के साथ जल्द से जल्द इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि वाहन चालकों को लंबे फेरे से राहत मिल सके। वर्तमान में यह मार्ग बंद होने से वाहन चालकों को 4 से 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है।
पेड़ों की कटाई पर हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 जिले के शाहाबाद में बिजली परियोजना के पंप स्टोरेज के लिए 1,19,000 पेड़ों की अगले 15 दिनों तक कटाई नहीं करने के केंद्र और राज्य के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए निर्देश दिए कि यह आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने वन संपदा के लिए खतरा बनी परियोजना को लेकर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचारों पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव तथा वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी चिंता। राजस्थान में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों प्रमुख दलों में टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है। ताजा मामला झुंझुनू से सामने आया है, जहां मुस्लिम न्याय मंच के बैनर तले ईदगाह मैदान में आयोजित मुस्लिम महापंचायत में समाज को टिकट देने की मांग उठी है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को आह्वान करते हुए कहा कि समाज में किसी को भी टिकट दे दे, हम पार्टी के साथ है, उम्मीदवार को जीताकर विधानसभा में भेजेंगे। राजस्थान के 9 जिलों में डेंगू का कहर। राजस्थान के 9 जिलों में डेंगू का कहर बरपा हुआ है। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप के चलते संयुक्त निदेशक डॉ. देवेंद्र चौधरी ने जिले का दौरा किया। उन्होंने स्वास्थ्य भवन में वीसी के जरिए समस्त बीसीएमओ, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं स्वास्थ्य कर्मियों से डेंगू मलेरिया को लेकर सावधानियां बरतने, रोगियों का उपचार एवं जन जागरूकता का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर मधुमक्खियों का हमला। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर शुक्रवार को मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। आनन फानन में मंत्री मदन दिलावर को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें इन्फेक्शन से बचने के लिए इंजेक्शन लगाए गए हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री शुक्रवार को भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में निरीक्षण के लिए गए हुए थे। इस दौरान जब वे शौचालय के अंदर पहुंचे तो वहां मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कोटा के आसमान में 500 ड्रोन से रामायण दिखाई जाएगी। 3 दिन तक 500 ड्रोन से आसमान पर रामायण दिखाई जाएगी। इसमें भगवान राम से लेकर रावण तक का किरदार खास होगा। इस तरह का अद्भुत नजारा दिखेगा कोटा के आसमान में। शनिवार को मेला परिसर स्थित विजय श्री रंगमंच पर शनिवार को परंपरागत तरीके से रावण दहन किया जाएगा। इससे पूर्व शाम करीब 6 बजे भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी गढ़ पैलेस से निकलेगी। दशहरा मैदान में रियासतकालीन परंपरा से ज्वारा पूजन और सीता जी के पाने का पूजन किया जाएगा। गहलोत बोले, पार्टी हारे तो कार्यकर्ताओं पर फर्क पड़ता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने माना है कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की हार का कुछ असर राजस्थान के पार्टी वर्कर के मनोबल पर होगा। गहलोत ने कहा, हरियाणा के चुनाव रिजल्ट का असर राजस्थान पर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई पार्टी चुनाव हारती है तो कार्यकर्ताओं में चाहे प्रदेश हो या देश हो, उस पर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए। गहलोत ने कहा, हरियाणा में कैसे हुआ समझ से परे है। रिजल्ट से एक दिन पहले तक तो बीजेपी के नेता कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने 152 आरजेएस के तबादले किए। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने 152 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला जज संवर्ग के अधिकारी अरुण कुमार बेरीवाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेड़ता, अनु चौधरी को सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार मामलात विशेष कोर्ट अलवर, वीरेंद्र प्रताप सिंह को किराया अपीलियट ट्रिब्यूनल, जयपुर महानगर प्रथम में पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार मीणा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 212, जगदीश कुंतल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खैरवाड़ा उदयपुर तथा देवेंद्र सिंह पंवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 3 चित्तौड़गढ़ लगाया गया है। एचसी ने स्वायत्त शासन विभाग पर लगाया 5,000 जुर्माना। हाई कोर्ट ने पिछले 8 सालों से एक याचिका में जवाब पेश नहीं करने पर स्वायत्त शासन विभाग पर 5,000 का जुर्माना है। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने सत्यनारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभाग पर यह जुर्माना लगाया। दरअसल याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर करके कहा था कि उसने 2012 की सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन किया था। वह पहले से संविदा कर्मी के तौर पर कोटा नगर निगम में कार्यरत हैं, लेकिन उसे भर्ती में वरीयता नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।